गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को आज की क्लास में, जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कृषि के बारे में। ठीक है, कृषि या उससे संबंधित क्षेत्र, और उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने सिंचाई एवं बांध। लास्ट चैप्टर अभी जो खत्म हुआ। अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जो कि आपका लिखा गया है उत्तर प्रदेश के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इसके ऊपर हम बात करेंगे। यह भी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा मात्रा में पूछे गए हैं। आपके आरओ, यूपीपीसीएस, आईएएस, यहाँ तक कि यूपीपीसीएस मेंस में भी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। तो आज हम इसी चैप्टर में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम उन मुख्य चैप्टरों को लेकर के चल रहे हैं जिनसे क्वेश्चन ज्यादा पुटअप हो सकते हैं, क्योंकि टाइम तो है नहीं और ज़्यादा लेंथी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप किए गए हों या पुटअप होने वाले हों। ठीक है, आइए आज का चैप्टर ये हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए, और हम आज बात करेंगे पहले मिनरल्स अर्थात खनिज पर। ठीक है, खनिज आज की हमारी पहली टॉपिक यही है। ठीक है, खनिज, इसको अगर हम कहें तो यह प्रकृति ने हमें दिया है और यह प्रकृति के वरदान स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है, यह भी हम कह सकते हैं खनिज। और यह पृथ्वी की भूपर्पटी यानी कि ऊपरी हिस्से या तथा क्रस्ट यानी कि निचले हिस्से में यह पाया जाता है। ठीक है, यह एक यौगिक के खनिज के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें खनन की प्रक्रिया द्वारा इसे निकाला जाता है तथा निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुण का होता है। कुछ ऐसे इसमें खनिज निकलते हैं जो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो कि कच्चे माल के रूप में अगर हम कहें तो सभी खनिज हमें प्राप्त होते हैं, बाकी उनको प्यूरिफाई करके अनेक प्रकार से बनाया ही जाता है। कच्चे माल लिक्विड के रूप में ही हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यह अगर हम कहें कि अर्थव्यवस्था का इसका क्या आधार है, तो यह अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी कही जाती है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, हाल ही की घटना है 2 दिन पहले की, कि पेट्रोल पंप बंद होने वाले थे, बहुत ज्यादा किल्लतें आ गई थी। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक हुआ था ड्राइवरों का। तो ड्राइवरों के स्ट्राइक से खनिज का क्या लेना देना है? तो अभी हम कहें कि पेट्रोल लाने के लिए किसका प्रयोग होता है? टैंकर का, जो पेट्रोल पंप पे आता है। तो जब ड्राइवर ही नहीं चलाएंगे तो पेट्रोल पंप साधन के रूप में कहाँ से उपलब्ध हो पाएगा? और जब उपलब्ध ही नहीं हो पाएगा तो हम उसका प्रयोग किस तरह से करेंगे? तो आखिर वो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालेगा कि नहीं? और मात्र 2 दिन के बीच में, यानी कि 2 दिन की स्ट्राइक हुई थी, 4 करोड़ रुपए का जीडीपी में इफेक्ट पड़ा है। 4 करोड़ रुपए का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा बहुमूल्य है कि अगर हम बात करते हैं खनिज संसाधन की। तो आज के टॉपिक हमारे क्या है? मिनरल्स हैं, हम उन्हीं पे ही बात करेंगे। खनिज 2 प्रकार से पाए जाते हैं। जो खनिज हैं यह 2 प्रकार से पाए जाते हैं या 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला कहा जाता है धात्विक खनिज। पहला धात्विक खनिज। ठीक है, क्या है? धात्विक खनिज। और दूसरा है आधात्विक खनिज। आधात्विक खनिज। ठीक है, अब ये जो धात्विक खनिज है हमारा, ये धात्विक खनिज 2 प्रकार के पाए जाते हैं। अब ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला प्रकार इसमें कौन सा है और दूसरा प्रकार इसमें कौन सा है? तो पहला जो है वह हमारा है लौह धातु। कौन सा है? लौह धातु। और दूसरा जो है इसी का तुरंत तत्काल में आ जाएगा क्या? अलौह धातु। अलौह धातु। ठीक है।
अब हम जान लेते हैं कि लौह धातु क्या होते हैं या अलौह धातु क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम, निकेल, कोबाल्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दें Mg, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, चलिए हिंदी लिख देते हैं, बहुत लोग ऐसा होंगे जो नहीं जान पाएंगे। कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, निकेल, टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है, ये ऐसे हैं जो लौह धातु के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं कि दूसरा क्या है। दूसरे में जैसे जिसमें लोहा नहीं पाया जाता, इसमें लोहा पाया जाता है लेकिन जिनमें लोहा नहीं पाया जाता, जैसे कॉपर, कॉपर, बॉक्साइड, बॉक्साइड, कॉपर, बॉक्साइड, सीसा, सीसा, जस्ता, टिन, ये ऐसे आधातु हैं जिसमें लोहा जरा सा भी मात्रा में नहीं पाया जाता। तो हम लोगों ने पढ़ा था कितने तरह का, पहला है धात्विक और दूसरा है आधात्विक। अब हम आधात्विक में देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, आधात्विक खनिज, आधात्विक खनिज, ये हमारा दूसरा है। इसमें कौन कौन से आते हैं। हम आधात्विक खनिज को कभी गर्म नहीं कर सकते, कभी गर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल को क्या हम गर्म कर सकते हैं, नहीं। तो इसी तरह के ऐसे, जैसे अभी चलिए फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है, यह सीमेंट बनाने के उपयोग में आता है, लेकिन क्या इसे गर्म किया जाता है, नहीं। संगमरमर, संगमरमर क्या इसे गर्म किया जाता है, गर्म किया जाएगा टूट जाएगा, नहीं गर्म किया जाता। नमक, नमक, नमक क्या गर्म किया जाता है, नहीं। हीरा, हीरा भी नहीं, ठीक है। अभ्रक, डोलोमाइट, अभ्रक, डोलोमाइट, ये सब क्या है, आधात्विक खनिज है जिनको हम गर्म नहीं कर सकते। अब ऊर्जा संसाधन में हम देख लेते हैं, यानी कि आधात्विक में ऊर्जा संसाधन का, ठीक है। ऊर्जा संसाधन जैसे अभी से हम देख लेते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, यूरेनियम, ये ऐसे हैं जो जीवाश्म ईंधन है। क्या है, जीवाश्म ईंधन। लेकिन अभी हम सोने की बात करें, सोना, सोना अर्थात गोल्ड, यह एक ऐसा है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। सोना क्या है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। अब हम अगर
उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यानी कि देश के खनिजों के मौद्रिक मूल्य, ठीक है, अगर पूरे देश के मौद्रिक मूल्यों का पता लगाते हुए हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश में कितने % पूरे भारत का खनिज उत्पादन होता है, तो वह मात्र होता है 2%। कितना? 2%। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी में जो खनिज पाया जाता है वो पूरे देश का कितना है? मात्र 2% खनिज पाया जाता है, ठीक है। अगर हम कहें सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा राजस्थान में पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या? खनिज, ठीक है। तो वह कहां है? राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज्यादा। और नमक उत्पादन ज्यादा होता है, ठीक है। और कई सारे हैं, सोना चांदी या जिस प्रकार की हम कहें सारे प्रकार से मिनरल्स के रूप में सबसे ज्यादा अधिकता के रूप में कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में। तो यहां सिर्फ उत्तर प्रदेश का सिर्फ 2% ही उत्पादन हो पाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि इस यूपी के क्षेत्र में भी किस जिले में ज्यादा उत्पादन होता है या किस राज्य में, सॉरी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में, तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का क्षेत्र जो कि पठारी क्षेत्र है, वहां पर ही खनिज उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का होता है। यह क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए, किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड में। इसको मिटा दें, आगे की तरफ चलें। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में। तो उत्तर प्रदेश के यानी यूपी के जो पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र जैसे कि बुंदेलखंड, बुंदेलखंड ये उत्तर प्रदेश का कैसा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र है। यहां पर अधिक ज्यादा उत्पादन होता है। मिनरल्स जो है वह उत्तर प्रदेश में यहां सर्वाधिक उत्पादन किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन खनिजों में सबसे ज्यादा कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो वो है चूना पत्थर और डोलोमाइट। चूना पत्थर तथा डोलोमाइट। डोलोमाइट ये ऐसे खनिज हैं जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जब खनिज यानी कि ढूंढा गया तो खनिज निगम की स्थापना उससे पहले 23 मार्च 1974 में 23 मार्च 1974 में 1974 ईस्वी में खनिज निगम की स्थापना हो चुकी थी, यानी कि हुई थी। खनिज निगम की स्थापना, ठीक है। खनिज निगम की स्थापना। उत्तर प्रदेश के ऐसे 12 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के ऐसे
12 जिले हैं जिनमें सर्वाधिक खनिज उत्पादन होता है और वो ज्यादातर बुंदेलखंड के ही जिले हैं। कौन से? बुंदेलखंड के ही जिले हैं। और वो कौन कौन से हैं? ललितपुर, झांसी, ठीक है, प्रयागराज, महोबा, महाराजगंज, हमीरपुर, हमीरपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर, चंदौली, सहारनपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर, चंदौली, सहारनपुर, ये ऐसे बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं जो सर्वाधिक जिले बुंदेलखंड के ही आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ जिलों की, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में खनिज प्रथम नीति यानी कि प्रथम खनिज नीति, ठीक है, यह 22 दिसंबर 1998 को लाई गई। 22 दिसंबर 1998 को प्रथम खनिज नीति प्रथम खनिज नीति, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? जो प्रथम खनिज नीति लाई गई वह उत्तर प्रदेश के लिए वह थी 22 दिसंबर 1998 को। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के हम उन जिलों की बात करते हैं जहां पर ज्यादा पाया जाता है। जैसे उसमें खाली एक है मिर्जापुर, और मिर्जापुर में ही डोलोमाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डोलोमाइट, जो कि अगर हम कहें सीमेंट बनाने के प्रयोग में उसे लाया जाता है। उत्तर प्रदेश का सिर्फ एक है, मिर्जापुर, यूपी का। अब हम बात करते हैं पहला, अब एक एक खनिज के ऊपर हम बात कर लेते हैं। और पहले खनिज में हम बात करते हैं चूना पत्थर का। पहला खनिज, और पहला वो है चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर जैसा कि सीमेंट बनाने में सर्वाधिक प्रयोग इसका होता है, चूना पत्थर का। चूना पत्थर का प्रयोग सबसे ज्यादा किसमें होता है? सीमेंट बनाने में। ठीक है, यूपी इसके उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। यूपी दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब आगे अगला, अगर हम इसमें उत्पादन क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं कि उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो चलिए क्षेत्र को भी हम देख लेते हैं।